स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला, और देख लीजिए कि आज पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है। अमेरिका के बाजारों में गिरावट देखने को मिली, वहाँ पर जो कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं वो थोड़े ढीले आ रहे हैं, और सबकी निगाहें रहेंगी 2 दिनों की FOMC की बैठक जो आज शुरू होने वाली है। कल देर शाम इसका आउटकम निकल कर आएगा, और ट्रेड वॉर को लेकर नए सिरे से बातचीत शुरू होगी। उसके ऊपर भी सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। लेकिन कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे नीरज, तो दिखा रहा था डाउ जोन्स करीब 100 पॉइंट नीचे जाकर बंद होगा, लेकिन 200 पॉइंट की गिरावट, और आज इसी ने एशियाई बाजारों का मूड बिगाड़ दिया। बिल्कुल, और उससे भी दिन के दौरान और ज़्यादा गिरा था, क्योंकि जो नतीजे वहाँ पे आ रहे हैं वो बहुत ख़राब आ रहे हैं। और वो इसलिए ख़राब आ रहे हैं क्योंकि चीन की तरफ से डिमांड काफ़ी गिर गई है, इसलिए कैटरपिलर जैसे दिग्गज के रिजल्ट बहुत ख़राब आए, और अपनी कमेंट्री में वो कह रहे हैं कि मुश्किलें और बढ़ेंगी। और इस बीच ट्रेड टॉक शुरू होने वाली हैं, उसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। हुआवेई वाला मामला जो चल रहा था, जिसकी एक CFO गिरफ्तार किया गया था, अब क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू करने की बात अमेरिका कह रहा है। तो कुल मिला के तस्वीर काफ़ी कमज़ोर है। कच्चे तेल में जो नरमी है उसका कोई बहुत फ़ायदा भारतीय बाज़ारों को मिले ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मूड सेंटीमेंट काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तो तस्वीर ग्लोबल मार्केट से तो बहुत ख़राब है। अब भारतीय बाज़ारों की अपने इंटरनल डोमेस्टिक क्यूज़ में आप देखेंगे तो एक कोबरा पोस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पता नहीं क्या उसमें निकलने वाला है, और साथ ही जो नतीजे आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो मूड तो कुल मिला के खराब है। तो सब सेल 8 गेंदबाज नीरज कल उतारे थे, 2 बल्लेबाज उतारे थे, और जो एक मौका मिलता है कैप्टन चॉइस, उसमें भी आपका गेंदबाज चुना था। तो कुल मिलाकर 9 गेंदबाज और 2 बल्लेबाज थे। लगता यही है कि मंदी करके चलना चाहिए, मूड खराब है। अब राहुल गांधी जो बजट में आने वाला है वो पहले ही लीक कर देंगे और कहेंगे कि जी हमने यूनिवर्सल स्कीम देने वाले हैं। अच्छा, बाजार को लग रहा था कि ये बजट में आने वाली है, अब बजट में कुछ और हार्श स्कीम ना आ जाए जो बाजार को पसंद नहीं आए, और कोबरा पोस्ट में किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी का नाम आ गया, उनको लपेट लिया गया। तो अनिश्चितता है। देखिए, हम ये कह नहीं रहे आने वाला है ऐसा, लेकिन ये अनिश्चितताएं, और अनिश्चितता बाजार को पसंद नहीं आती है। ये कल भी हम यही कह रहे थे, ये कोबरा पोस्ट वाला हैंगओवर रहने वाला है बाजार पर। तो वही देखिए कल देखने को मिला किस तरह से जिसके ऊपर शक है, अडानी ग्रुप पिटा, अनिल अंबानी ग्रुप पिटा, DHFL, जहां दिक्कतें हैं देखिए वो सब पिटे हैं कल के सत्र में। और उन्होंने टाइमिंग बहुत सही ली है, 3 बजे की। तो आखिरी में आज भी शॉर्ट करो और कल भी शॉर्ट करो। हाँ, तो आखिरी में ये 3 बजे का समय कि शेयर बाजार के लिए ठीक नहीं है, जो भी उन्होंने सोच के लिया हो, लेकिन क्या है 3 बजे आखिरी आधे घंटे में अगर इस तरह के, तो आज देखिए देख लीजिए ना, एक दिन और सुन लीजिए। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि कोबरा पोस्ट की रिलीज के बाद पिछली बार बाजार चला था, तो जरूरी नहीं है जो पिछली बार हुआ तो वो इस बार भी हो। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि उनको मार्केट का पता नहीं, वो सब पुराने पंटर लोग हैं, उनको पता है मार्केट में कब खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, 3 बजे करनी है, ये सब बहुत सेट होता है। तो इसीलिए यू नेवर नो, देखिए अब क्या निकल कर आए। तो आज का दिन इसलिए लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिलने वाला है। और बजट को लेकर तो देखिए जो अनुमान लग रहे हैं कि ये बजट जो है वो पूरी तरह से सोशल चीज़ों के ऊपर फोकस होगा, किस तरह से हर वर्ग के लोगों को खुश करें। और जब सब खुश होते हैं तो फिर आपको पता है बड़ा कर्ज लेना पड़ता है, और वो फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा है वो बहुत ही कम दिक्कत भरा हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट में आपको कॉशियस रहना चाहिए, ये हमने आपसे कल भी कहा था। और ऐसे में वीक क्वालिटी के स्टॉक्स जहां बड़ा कर्ज है उससे आपको दूर रहना चाहिए। और इन्फीबीम, PC ज्वेलर्स, ये वैसे भी जब बाजार थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो गिरते हैं, और आज हमें लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये वैसे भी सेल ऑन रैलीज वाले स्टॉक्स हैं, तो इन्हीं के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सदाबहार कमज़ोरी में बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले शेयर कल भी नर्वस था, 5-6% गिरा था। इन्फीबीम 37 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। PC ज्वेलर्स में भी 70 तक के भाव आपको नज़र आ सकते हैं। तो आज के 2 ओपनर्स भी गेंदबाज ही नीरज कल की तरह। ओपनिंग में 2 खरीदारी वाले शेयर, गॉडफ्रे फिलिप्स और VST इंडस्ट्रीज़, दोनों में खरीदारी की सलाह है। और सलाह इसलिए है कि हाल में भारत से एक डेलीगेशन गया था चीन, और जिसको वहाँ पे देखना था कि टोबैको का हमारा जो एक्सपोर्ट है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि चीन ने कुछ कंसर्न्स दिखाए थे, लेकिन वो कंसर्न्स खत्म हो गए हैं, और एक बड़ा मार्केट उनको मिलने वाला। दुनिया का सबसे ज़्यादा सिगरेट पीने वाला देश चीन बन गया इस समय। वहाँ पे 30 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। भारत से अब इंपोर्ट भी तो करने वाले हैं, ये 3-4 दिन पहले खबर आई। हाँ, तो ये कल आया ना, उनका डेलीगेशन से सेक्रेटरी साहब लौट के आए हैं, और उन्होंने वहाँ पे मार्केट में जो पूरा असेसमेंट था, जो उनके कंसर्न उनको दूर कर दिया कि बेस्ट क्वालिटी सिगरेट और तंबाकू
यही मिलती है, यहाँ से अब चीन जाएगी। और वैसे भी गॉडवे फेलो काफ़ी एक्सपोर्ट करता है पहले, तो उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। अब उसमें तंबाकू भी होगी, सिगरेट भी होंगे और टोबैको के जितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये इनके लिए एक नया मार्केट खुल रहा है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थे क्वालिटी को लेकर के, लेकिन अब वो संतुष्ट करते हुए दिख रहे हैं। अनूप वाधवान साहब जो कॉमर्स सेक्रेटरी थे, ये अभी लौटे हैं चीन से विजिट करके, तो ये वहाँ मामला सेट करके आ गए हैं। तो अब यहाँ से सिगरेट विगरेट का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसलिए गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज जो बीड़ी भी बनाती है, तो बीड़ी पीते होंगे लोग वहाँ पे, ऐसा कुछ थोड़ी सिगरेट बीड़ी नहीं पीते, क्या बात मैं कर नहीं मानता। अरे बीड़ी नहीं पीते होंगे चाइना में, क्या बात करें आप। प्रोसेस, अरे क्यों नहीं पी सकते बीड़ी, प्रोसेस ये ज़्यादा हो गया। प्रोसेस तंबाकू वहाँ बेचेंगे। नहीं, वीएसटी जो है सिगरेट ही बनाती है, 4 मीनार। अरे वो बीड़ी टाइप ही सिगरेट है, 4 मीनार टाइप की, सही बीड़ी नहीं पीते होंगे, तो ये नहीं मानता। नहीं देखिए, ऐसा मैं सब सर्च करके बताऊंगा। तो दोनों स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। वीएसटी इंडस्ट्रीज में 3250 रुपये का लक्ष्य होना चाहिए और गॉडफ्रे फिलिप्स में 925 रुपये का। लेकिन ये बात सही है। आप याद करिए, जब हम कह रहे थे कि 10 साल बाद अब चावल यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना, तो चाइना और अमेरिका झगड़ेंगे तो भारत को फायदा होगा। चीनी भी, हाँ, चीनी एक्सपोर्ट हो रही है चावल, सालों बाद, चीनी, सिगरेट। तो अब आप देखिए, वो जो सरकार ने नीति सोची थी ना कि ये दोनों झगड़ेंगे तो 2 बिल्लियाँ झगड़ती हैं तो फायदा देखिए दूसरा उठाता है, ये वाली रणनीति बिल्कुल सही थी और इससे हमें लाभ होने वाला है। और ये झगड़ा लंबा चलेगा तो ज़्यादा लाभ होगा, वैसे झगड़ा लंबा चले तो दिक्कत की बात हो सकती है। चलिए, अब आप याद करिए नीरज, हम पिछले हफ्ते कह रहे थे जब यूनियन बैंक के नंबर्स कमज़ोर आए थे कि बैंकों को बेच दीजिए, निकल जाइए। और उस दिन भी हमने कॉल जो लिया था वो ये था, कैनरा बैंक आज ही बेच दीजिए, हट जाइए स्टॉक में, तेज़ी मत करिए। और कल देखिए रिजल्ट्स आने के बाद 6% तो कैनरा बैंक गया। आज का एक्सीडेंट होने वाला है बैंक ऑफ इंडिया, इसके नंबर्स भी कमज़ोर आए। अब लोग कह रहे हैं इसको पीसीए में ही रहने दीजिए, पीसीए से निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतने ख़राब तो नंबर्स हैं। तो आज ये गिर सकता है। अच्छा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के ऊपर रखिएगा नज़र, आज इसके नतीजे आने वाले हैं। तो बाज़ार को क्या अनुमान था, बड़ा पैसा सरकार इनको देने वाली है। सरकार भी स्मार्ट है, सरकार नतीजे आने के बाद देखेगी और उसके बाद एक समीक्षा करेगी। पीयूष गोयल साहब कल मिले ज़रूर हैं बैंकों के मुखियाओं से, लेकिन उन्होंने यही आश्वासन दिया कि सरकार आपके साथ है। लेकिन देखिए, कोई ऐसा ठोस अनाउंसमेंट नहीं आ गया कि जिससे पैसा आज उनको मिलने जा रहा है। हमें लगता है कि ये सारे के सारे PSU बैंक्स अभी और डिसअपॉइंट करेंगे। अच्छा, लोगों को ये बहुत पसंद आ गए थे, जो कंसेंसस बायस थे पिछले कुछ दिनों में, देखिए उनका किस तरह से हाल हुआ है। ICICI बैंक कंसेंसस बाय था, कल किस तरह से था। तो वो स्टॉक्स जो जिनमें बहुत तेज़ी बनाई थी लोगों ने, वहाँ पर देखिए अब बजट से पहले थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती हुई नजर आएगी। नंबर्स कमज़ोर आने की उम्मीद में फिर OBC भी कमज़ोर हो सकता है। तो इसलिए अब 2 PSU बैंक्स के ऊपर हम बेयरिश है। और इससे पहले हमने आपको इन्फीबीम और PC ज्वेलर्स बताया। आपका अगला खिलाड़ी बताइए। शॉपर्स स्टॉप मेरा अगला खिलाड़ी है और इसके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। मुनाफा देखिए काफ़ी बढ़ा है, 16 करोड़ के सामने 44 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिखाया। रेवेन्यू में भी 4% की ग्रोथ दिखी, 999 करोड़ इन्होंने दिखाया। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट है 1.5% का, 8.2 के सामने 9.7% का मार्जिन इन्होंने रखा है। एबिटा में 22-23% का उछाल है। तो नतीजे बेहतर दिख रहे हैं और मार्केट इसको रिवार्ड करेगा, यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। PVR देखिए ये बहुत ज़्यादा इसलिए इस पर लग रहा है क्योंकि एक तो टेक्निकल समझ लीजिए कि इन्होंने QIP ऐलान कर रखा है, उसकी वजह से प्राइस सपोर्ट है इसको नीचे लेवल पे। दूसरी चीज़ ये है कि पिक्चरें जो रिलीज़ हो रही है ना इस समय, उरी ने भी 150 करोड़ कमाई कर ली और अभी भी चल रही है। तो जिनकी लागत कम है वो फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही है। नहीं देख पाया, मैं बहुत बिजी रहा, मेरे घर के साथ मैं देखूंगा आज कल में देखूंगा। पॉलिटिक्स जो है, आपने कभी ऐसा इतने साल के करियर में देखा है कि अब चुनाव से पहले इतनी सारी पॉलिटिकल फिल्में रिलीज हो रही हैं? अभी 2 और आने वाली हैं। तो जो थिएटर है वहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है। तो बिल्कुल पॉलिटिक्स चल रही है और PVR को फायदा हो रहा है क्योंकि जो फिल्में रिलीज हो रही हैं वो सब 100-100 करोड़ के बिजनेस कर रही है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और फायदा चूंकि इनको इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा इनके पास स्क्रीन्स हैं। तो PVR में नज़र रखिए और जैसा हमने बताया ना कि इनको फंड रेजिंग का प्लान, तो इसलिए नीचे के लेवल पर बहुत सपोर्ट है। 1600 की टारगेट साथ PVR में आप खरीदारी कर सकते हैं।
चेन्नई पेट्रो पर भी रखिएगा नज़र, यहाँ पर ही दबाव देखने को मिल सकता है। मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी और देखिए अनुमान लगाया भी जा रहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी, रिफाइनरी कंपनियों को इस बार बड़ा नुकसान हो सकता है और वैसा ही नज़र भी आया। लॉस हुआ है इनको 367 करोड़ रुपीज़ का, रेवेन्यू में करीब 18% का गिरावट देखने को मिली है। तो चेन्नई पेट्रो आज दबाव में रह सकता है और इस हफ्ते फिर IOC के नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर भी रखिएगा नज़र। और ब्रोकरेज हाउसेज आपको याद है क्या कहते थे, वो कहते थे कि सेंसेक्स में HPBP IOC का फोकस जो है वो दरअसल निफ्टी में ज़्यादा है, तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा दबाव में रहने वाला है, सेंसेक्स थोड़ा बेटर परफॉर्म करने वाला है। इस तरह की रिपोर्ट्स नतीजों से पहले कई ब्रोकरेज हाउसेज ने पेश की थी और देखिए अब चेन्नई पेट्रो ने नंबर्स कमज़ोर दिखाने शुरू कर दिए हैं, तो फिर आज चेन्नई पेट्रो भी गिरेगा। और इसी के साथ मैं अपना डिपेंडेबल भी यही नीरज आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है वो है MRPL में भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आज प्रेशर में रह सकते हैं। MRPL वैसे भी कमज़ोर शेयर है ही और आपने देखा है किस तरह से ऊपरी स्तरों से यहाँ पर ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली है। जो लोग सोच रहे थे डीलिस्ट हो जाएगी, तो अब तक सब इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं MRPL ये भी आज प्रेशर में रह सकता है चेन्नई पेट्रो के कमज़ोर नंबर्स के बाद। 65 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आपका अगला शेयर बताइए। मेरा अगला खिलाड़ी परसिस्टेंट सिस्टम है। इनके जो नंबर्स आए हैं वो तो मतलब मिक्स है, कोई खास नंबर नहीं है, अनुमान के आसपास बैठते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन बाईबैक का इन्होंने जो ऐलान किया है वो 33% प्रीमियम पे किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से प्राइस टू सपोर्ट थोड़ा मिलेगा, खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे। 600 रुपये का लक्ष्य होगा। दूसरा CLSA ने रिपोर्ट दी भाई, हालांकि उन्होंने अपना ऊपरी टारगेट कम किया है, लेकिन अभी भी उनका टारगेट 700 रुपये का है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, खरीदारी कर सकते हैं। और बजाज फाइनेंस मेरा डिपेंडेबल शेयर, देखिए काफ़ी पटाई हुई है इसकी, NBFCs की कल धुआंधार पटाई, कल भी वो परसों भी हुई थी। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे एक बेस बनता हुआ दिख रहा है और इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मैं थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेके चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि बाजार में बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, थोड़ा पलटना चाहिए। 25 रुपये लक्ष्य के साथ बजाज फाइनेंस में खरीदारी कर सकते हैं। तो मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर मैं गलत पढ़ूँ और आप सही पढ़ें। तो बाजार में देखिए तेजी, फायदा होना चाहिए, दर्शकों को फायदा होना चाहिए जो निवेशक है। बारी है यहाँ पे आपको फ्री हिट और पिंच हिटर वाले स्टॉक्स बताने के, और दोनों स्टॉक्स हमने बैंक से रखे, दिग्गज बैंक, एक्सिस और ICICI। एक्सिस का रिजल्ट आने हैं और रिजल्ट को लेकर के तमाम आशंकाएं निशंकाएँ हैं, लेकिन हमें लगता है कि रिजल्ट बेहतर आएंगे और इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और ICICI बैंक की देखिए बहुत पिटाई हुई, कल काफ़ी गिरा, उससे पहले से गिरा, तो अब वो गिरावट रुकनी चाहिए। मेरी इसमें भी दोनों में कॉन्ट्रा कॉल है, खरीदारी करके चलें। एक्सिस बैंक 675 और ICICI बैंक 350 का टारगेट। ऑलराइट, और नज़र रखनी चाहिए आपकी KPR मिल्स पर, और इनके नतीजे अच्छे आए हैं, अच्छे नंबर्स के चलते यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। EBITDA देखिए 16% बढ़ा है, रेवेन्यू में 7.5% का इजाफा देखने को मिला है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 15.5% से 16.5% हो गए हैं। प्राज इंडस्ट्रीज़, और लगातार देखिए हमारा ये कॉल था कि प्राज इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी देखने को मिलेगी, इसको भी टीम में शामिल किया और हम यही कहते थे कि इस बार के नंबर्स इसके गजब के रहेंगे। और आप देखिए 197% जो है मुनाफा इनका बढ़ा है, करीब करीब समझ लीजिए 200% मुनाफा बढ़ा है। 7.5 करोड़ वाला अब 22.5 करोड़ रुपए इन्होंने मुनाफा पेश किया। 6.5% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 8.5% के आसपास हो गए। EBITDA में 70% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है और रेवेन्यू 33% बढ़ा है। तो हर फ्रंट पर प्राइज इंडस्ट्रीज़ ने अच्छे नतीजे पेश यहाँ पर किए हैं। बाजार का मूड अगर अच्छा होता तो फिर ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता था, लेकिन अभी भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, क्योंकि कल नतीजों से पहले ध्यान रखिए चला नहीं है, दरअसल इसमें कमजोरी देखने को मिली है। मार्केट बंद होने के बाद ये नतीजे आए, तो यहाँ पर आज आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए।